नमस्कार, बिहार मिर्चा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और लगातार बड़ी खबर हम बता दें कि बिहार की राजनीति में ये कड़वाहट और बेचैनी भारतीय जनता पार्टी को थी या फिर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा अपमानित प्रताड़ित होने के बाद नीतीश कुमार ने छोड़ करके भाजपा का दामन थामा है। पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा है कि लोकसभा चुनाव के तक कोई स्टैंड नहीं होता है। चलिए आज हमारे साथ चर्चा में शामिल है, पटना से हमारे साथ हैं सैनिक प्रकोष्ठ राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष रजनीश जी। रजनीश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। तो दूसरी तरफ बता दें, भारतीय जनता पार्टी दरभंगा जिला के उपाध्यक्ष हैं लवली जी। लवली जी, आपका स्वागत है। जय जय सिया राम। जय सिया राम करते करते आपने तो बिहार का तख्ता ही पलट दिया। रजनीश जी, जय सिया राम। रजनीश जी, एक सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं कि सबसे पहले कि आखिर घटक दल के साथ काम करने की प्रवृत्ति क्यों नहीं होती है किसी दल को? आपने नीतीश जी को पहले सटाया, ख्वाब दिखलाया कि आप उन्हें प्रधानमंत्री बनवा देंगे, आप हमें प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दीजिए। इसके बाद उनको कोई तवज्जो नहीं दी गई, तो क्या करेंगे? हटेंगे ही ना, भाजपा के साथ आएंगे ही। ऐसा क्यों किया रजनीश जी आपने? देखिए, हम लोगों ने नहीं किया, यह कांग्रेस ने किया, क्योंकि शुरू में ही कांग्रेस पार्टी का विनाश काले विपरीत बुद्धि चल रहा है। हम लोग अरे फिर तो अच्छा बोले दीजिए लवली जी, उसके बाद आपको मौका मिलेगा। हाँ, तो आखिर आप लोगों को कहना चाहते हैं, इसी आधार पर आपने नीतीश जी को लाया था। तो ये तो आपका तो लालू जी को तो सोनिया गांधी या राहुल गांधी से बहुत अच्छा बनता है। मीट बना के खिलवाते हैं आप, मीट बनाना सिखाते हैं आप राहुल जी को। तो ये नहीं सिखाया कि नीतीश जी नाराज हो जाएंगे तो चले जाएंगे? रजनीश जी देखिए, ये तो एकदम गलत बात बोल रहे हैं कि नहीं। देखिए, नहीं, नीतीश जी के पास होम मिनिस्ट्री है, नीतीश जी के पास CID है और एग्जामिनेशन कराया है BPSC ने। उसके बाद आप जबरदस्ती ये बात बोल रहे हैं। अगर है तो पुलिस में केस कीजिए। लालू जी के बारे में आप जो कहिए, लेकिन नीतीश बोले हैं, बहाना है वो। आज आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे। चलिए हम आपसे बात करेंगे। लवली जी, ये बताइए, अमित शाह ने साफ कहा कि दरवाजा पूरी तरह बंद है। सम्राट चौधरी ने कहा हम पगड़ी नहीं उतारेंगे जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से नहीं उतारेंगे। कोई स्टैंड है क्या? बीजेपी की फजियत हो रही है, बीजेपी की। पलटू चाचा आगे आपके साथ। मेरी बात सुनिए। राजनीति में कोई किसी का मित्र और कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, पहली बात। और सिखा दिया नेताओं ने, सिखा दिया जनता को। जनता भी सुनिए मनोज जी, नीतीश कुमार जी RJD में घुटन महसूस कर रहे थे, उसके कारण वह भारतीय जनता पार्टी से फिर गठबंधन किए। और कल आप देखे होइएगा, वो बोले जो अब कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही देश आगे चलेगा। आप देख रहे थे ये 12 महीना 18 महीना के सरकार में कितना हत्या, लूट, बलात्कार, लाठीचार्ज, लोग अकच्छ आ गए थे। तब लगा नीतीश जी को जो नहीं, मेरा जो पहले का सुशासन का मुहर लगा हुआ था, वह मुहर अभी लोग समाप्त कर रहा है। घुटन महसूस करने के बाद वह पुनः भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में आए हैं। और सम्राट जी का पगड़ी अभी भी बंधा हुआ है। और आगे देखिए, उतारिएगा, उतार के ही दम दीजिएगा। ना ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश जी हमारे नीतीश जी हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री हैं। ना पहले भी थे, अभी भी हैं। नीतीश जी को कुछ लोगों ने राह भटका दिया था। पुनः नीतीश जी की अपनी घर वापसी हुई है और वे गदगद हैं नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए। और हम आपको कह रहे हैं, तो अभी आप हमारे साथ दो नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल और भाजपा के। अब डिबेट शुरू होगा, दोनों एक दूसरे को मुद्दे पर काट सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सुनने के बाद हम बता दें, एक मुद्दा है। तेजस्वी यादव ने कल सीधे आकर के कहा लवली जी कि कैबिनेट में रोजगार की जितनी भी फाइलें थी नीतीश जी दाब के रखे थे, ये तो तेजस्वी यादव थे, लालू यादव थे, जिनके दबाव में आकर के 2.5 लाख नौकरियां मिले। तो कभी भी देख लीजिए, नीतीश कुमार ने रोजगार नहीं दिया। आप सुनिए, बता रहे हैं। ये तेजस्वी यादव का बयान था। हम यही पूछना चाह रहे, क्या तेजस्वी यादव की वजह से नौकरियां मिली हैं? तो मिली है तो फिर नीतीश कुमार पहले सुनिए,
कल भी नीतीश जी बोल रहे थे इस नौकरी में भी लेन देन शुरू हो गया था और इससे पहले भी उनके पिताजी रेलवे में लेन देन किए थे, तो अभी भी ईडी और सीबीआई जा रहा है। आप बोल रहे थे तो नीतीश जी को लगा कि इस नौकरी में भी कहीं न कहीं तेजस्वी जी कुछ घाल माल कर रहे हैं और उसका एक बार गलत बात नहीं, मैं गलत नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आदरणीय मुख्यमंत्री जी कल बयान दिए जो कहीं न कहीं नहीं ना आदरणीय मुख्यमंत्री जी कल बोल रहे थे जो कहीं न कहीं फिर लेन देन के मामले के कारण 4 साल से रिक्रूटमेंट भारतीय जनता पार्टी के पास नीतीश जी आए और नीतीश जी से लेकिन नौकरी ही नहीं था आपके शासनकाल में, नौकरी नहीं था। ईडी तो अभी भी जांच कर रही है ना, हाँ, जमीन के बदले नौकरी के मामले में जांच कर रही है। बीजेपी वाले तो आपकी छवि को बोलेंगे ही ना, किस तरह लालू यादव जो पहले तो पते थे यादव भी बोलिए रजनीश जी जवाब दीजिए इस सवाल का। 4 सवाल हम पूछेंगे, जवाब देना जनता को देखिए। प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट उनको डिक्लेयर नहीं किया इसलिए हुआ। कांग्रेस ही पापी है, ये सरकार गिराने का पापी कांग्रेस है। मैं आपको भी दोष नहीं दे रहा, महापापी है कांग्रेस और राहुल गांधी है। ना हमारे कहने का नौकरी आप दे रहे हैं, नौकरी आप दे रहे हैं, खा रहा है बिचौलिया कहीं ना अरे भैया कहीं ना कहीं बिचौलिया आपके साथ है। आप बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं, आप खुद बोल रहे हैं जो कहीं ना कहीं कोई सेटर खा रहा है तो वह सेटर का संबंध तेजस्वी यादव जी से होगा ना। हम कह रहे हैं वह सेटिंग तेजस्वी जी से होगा, तेजस्वी जी से सारे सेटर तेजस्वी जी के साथ हैं भैया। अच्छा रवनीश जी इस चीज से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे पूछ रही है जनता कि आखिर नीतीश जी बीजेपी के साथ भी थे तो नौकरियां क्यों नहीं दी? तेजस्वी तो कहते हैं हमने दबाव डाल के कार्रवाई है। लवलन जी बताइए। ना नौकरी, अरे नौकरी में पारदर्शिता होनी चाहिए, सही आदमी को अरे भैया मेरी बात सुनिए ना, चारा भी था ना इससे पहले भैया। आखिर क्या हुआ जो नीतीश जी आपसे हट गए? कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं घोटाले का बू आ गया। नीतीश नीतीश ये तो आप लोग अभी तक नहीं बोले कि कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस को तो अभी तक आप लोग जो है एकदम पूरा माला पहनाए हुए हैं। यहाँ यात्रा आ रही है बिहार में आज। अभी अरे कल ही कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, कल फिर जा रहे हैं राहुल जी के साथ। चलिए आप दूसरे मुद्दे पर हम डिबेट करना चाहेंगे। पहला मुद्दा हो गया साफ कि आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पर कि लालू जी लगा था। दूसरा सवाल है स्वीकार कर लिए थे, अब इनको कांग्रेस अभी कर रहा है। अभी कल फिर जाएंगे कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए। अभी कांग्रेस इनको कर रहा है, राहुल गांधी कर रहा है, लेकिन खड़गे कोई प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बना दिए तो नीतीश जी के क्यों नहीं बनाए? नीतीश जी को तो बनाते जिन्होंने पूरा इंडिया गठबंधन को मजबूत किया उसको अलग थलग कर दिया गया। आप सबको बोलते कांग्रेस के खिलाफ जनता दल के पास कोई नीति सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत बीन था जो कर सकता है। लेकिन राहुल गांधी का आप स्टाइल जानते हैं कि वो नहीं सिद्धांत। अरे भैया मैंडेट भाजपा को मिला था 2020 में पूरा राम राज्य भैया राम राज्य है, देश राम राज्य की ओर बढ़ रहा है। अरे भैया चलिए हम बता दें हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के दो नेता हैं और अब दूसरा मुद्दा पहले मुद्दा पर हो गया जनता समझ। दूसरा मुद्दा है, मैं सुन लीजिए, कल आरोप लगाया गया राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आरोप लगाया गया राष्ट्रीय जनता दल पर कि इनके शिक्षा मंत्री जो धार्मिक भावना को भड़का रहे थे, वो शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन कभी रामचरितमानस कभी जो है तो अलग अलग मुद्दे पर राम मंदिर पर बोल करके जनता को भड़का रहे थे, जनता में उनका
जो एक क्रेज था वो खत्म हो रहा है, जबकि सरकार का ये काम नहीं है राम का बोलना। विरोध तो राजनीति करने की वजह से वाले जनता का- दल मैटर अलग हुई। राम बताइए पहले राजनीति को प्रभु बोलने दीजिए, राम के विरोध करने वाले का लवली जी बोलने दीजिए पहले राजनीति को, उसके बाद आप प्रभु श्री बोलिए। राम के विरोध करने का नतीजा क्या होता है? पहले राजनीति को बोलने दीजिए, लवली जी राजनीति को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए राजनीति जी, जवाब दीजिए, क्यों ऐसा किया आपकी सरकार ने? प्रभु राम का विरोध राजद कर रहा है। चंद्रशेखर आपके शिक्षा मंत्री ने किया, अरे कांग्रेस आपके शिक्षा कर रही मंत्री है, राम राजद चरितमानस कर पर रही सवाल है। उठा दिए थे। अरे बड़बड़ाते नहीं जय है, श्री सुनिए, राम। आप ही को मैं शिक्षा मंत्री सुनने का कोशिश करिए। प्रभु श्री राम का विरोध जो करेगा उसका नाश निश्चित है। चंद्रशेखर एक शिक्षा मंत्री थे, तो उनको धार्मिक भावना को भड़काने की क्या जरूरत थी? प्रभु श्री राम का कौन जो पार्टी में है? विरोध चंद्रशेखर आपके करेंगे पार्टी में नहीं है। उनका नाश निश्चित है। और प्रभु राम का विरोध किए तो आज देखिए कहाँ है। राम का विरोध अरे नहीं पूरा किया तो था, राम हम चरितमानस तो पे क्यों उल्टा नहीं सीधा बोले थे। क्यों नहीं तेजस्वी जी अयोध्या जा रहा है, लालू जी अयोध्या जा रहा है। अरे भैया कितना को बुलाएंगे हम? मैं बोल रहा कहाँ हूँ, जा रहे हैं? राम के विरोधी लोग हैं। किसी ने नहीं किया। लालू जी आडवाणी जी का एकदम नहीं, रथ मैं भी रोके बोल हुए रहा हूँ, थे। जय श्री राम। वो प्रोफेसर और तेजस्वी जी के सरकार में शिक्षा मंत्री रामचरित मानस को उठा रहा है। वैसे शिक्षा चला गया वो क्या कहाँ से? अरे भैया आप लोग मैं कहाँ कोई गाली दिया? अरे गाली कैसे आप दीजिएगा उनको? अभी भी तो आपके राष्ट्रीय जनता दल का ना, उनको तो कोई मंत्री पर से हटाया गया है। ना चंद्रशेखर आप चंद्रशेखर जी को गाली दे रहे हैं। आपके नेता हैं, आपके नेता हैं, आप अपने अभी नेता नेता को हैं गाली आपके? दे रहे हैं। नहीं, ये जो ना, बात ना। चलिए आप तीसरा, चलिए ये भी बात तय हो गई कि आखिर हम लोग समाजवादी हैं, विरोधी पार्टी में हैं। तो खाली तेजस्वी नीतीश जी के चलिए अब तो तेजस्वी जी घर की पार्टी बनाए हुए हैं ना। राहुल गांधी का एक तेजस्वी जी का ही personality बात है, चलेगा। वो अपने आदमी के लिए खड़ा नहीं होते हैं। एक घर का पार्टी है ना। सचिन पायलट को दिया, नवजोत सिंह सिद्धू को दिया। और मैं तो नीतीश गाली जी नहीं, को अरे साथ भैया दीजिए। हम गाली कहा, मैं खड़गे लालू जी साहब को गाली हमारे तो नहीं दिया पॉकेट में हूँ। तो नहीं थे, हमने कहा मैं- वो ममता मैं- बनर्जी पलट गई, प्रशांत किशोर ना, जैसी आप पार्टी गाली से। दे रहे हैं हम क्या भैया, करें? हम क्यों गाली हम देंगे लोग चंद्रशेखर जी को? धन से चाहते थे चलिए नीतीश जी को। एक अंतिम सवाल यह लवली जी, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा की अरे कांग्रेस रणनीति है हमारे साथ कि है, किसी लेकिन भी तरह नीतीश जी के लोकसभा साथ चुनाव कर लो, नीतीश जी इसका के फिर परिप्रेक्ष्य नीतीश जी में को जवाब फिर दें। ऐसी भगा कोई दो। बात ये बात है, इसलिए कि आरजेडी की तरफ से इनका है, कोई ऐसा ऐसी बयान कोई नहीं बात है। नहीं है। नीतीश जी अपने मन से चले गए थे, दिग्भ्रमित होकर के गए थे। माना ही नहीं कांग्रेस को, हम भाजपा लोग ने क्या हटाया करें? था। नीतीश जी राहुल पुनः गांधी को भाजपा में नीतीश आए जी का भरोसा ही हैं, नहीं उनका हुआ। स्वागत ममता है, बनर्जी- अभिनंदन है। ममता और नीतीश बनर्जी जी ने प्रशांत कल भी किशोर बोल के रहे खाने थे से पंगा कर अब दिया। मैं कहीं प्रशांत जाने किशोर वाला को underestimate नहीं कर रहे हूँ। हैं। देश के 2024 में नरेंद्र पूरा मोदी के बीजेपी को नेतृत्व को प्रशांत उन्होंने किशोर साफ करने स्वीकारा जा रहे हैं, है, याद रखिएगा। उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि रजनीश जी, धन्यवाद। रजनीश जी, क्या 24 के चुनाव को बीजेपी लेकर का के ये आप कैसे आप नीतीश जी को हटाया फिर से ले लिए? तेजस्वी जी को आपने बुलाया ही नहीं। अब जाएंगे, जब जाए भगवान के यहाँ जाने के लिए जरूरत है, जब मन होगा तब जाएंगे। आप बाबा धाम डेली जाते हैं, आप कामाख्या मंदिर डेली जाते हैं, आप रामेश्वरम डेली दुर्व्यवहार जाते तो हैं। लालू जी छोड़िए, तेजस्वी जी दुर्व्यवहार का तो काम लालू चला जी रहे किए हैं। ना, खड़गे को बना दिए। अब ये बताइए ना रजनीश जी, ये बताइए क्या हटा दीजिए ना रजनीश जी। अभी भी बोल दीजिए कि कांग्रेस नहीं है हमारे साथ। अगर देखिए, अगर आप ईमानदारी से काम करना चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल, तो बोल दे कि कांग्रेस नहीं है हमारे साथ। बोलिए कांग्रेस नहीं है हमारे साथ। अगर आप अभी भी चाहते हैं ईमानदारी से बोलना, बोलिए कांग्रेस नहीं है हमारे साथ। भगवान राम का भक्त पूछिए, है, पूछिए। बोलिए रजनीश जी। चंद्रशेखर का चेला नहीं है, कोई भी भगवान का अरे विरोध लालू नहीं जी ने है। खड़गे जी ये को कैसे घोषित होगा? किए थे। इंडिया गठबंधन बनाया लालू था। प्रसाद पहले बोल यादव देते जी थे, नहीं परेशानी खड़गे जी को कन्वेनर घोषित किए थे। है नेता हमारे लिए। INDIA का आरजेडी का नेता कन्वेनर तेजस्वी बनाए यादव थे लालू जी। और क्यों नहीं तेजस्वी नीतीश जी जी ने को साफ कन्वेनर कहा, बना दिए इसी थे। बात का वैल्यू होगा और किसी के बोलने का वैल्यू नहीं होगा। या तो अधिकृत प्रवक्ता है भाई जी, जी। शक्ति सिंह, मृत्युंजय तिवारी। तो आखिर तो अरे तो गठबंधन बनता है, सब कोई तो बनता है ना। आपने गठबंधन बना दिया। उसका मतलब क्या होगा? अभी बोले ना, फेमस सिद्धांत होने का दिन में उपाय है। राजनीति नहीं होनी मैं चाहिए। किसी को भी गाली दे दूं, फेमस हो जाऊं। कौन कन्हैया भेनर? कुमार के तरह अरे आदमी को लालू गाली दो, प्रसाद फेमस हो यादव जाएगा। जी खड़गे जी को कन्वेनर बनाए। नहीं, मैं बोल रहा क्यों हूँ नहीं नीतीश जी को बना दिए थे? के बारे में बोल रहा हूँ।
लेकिन अरे आप भैया, पार्टी पर एलिगेशन मत अरे करो। तो लालू फिर जी आप लोग बनाए, गठबंधन में थे लालू ना, जी बनाए। जनता को जवाब चाहिए ना, जनता को जवाब चाहिए। नीतीश जी ने इतना मेहनत करके इंडिया गठबंधन आप उससे दरकिनार कर दिया, चाहे कांग्रेस दोषी हो या आरजेडी। मजबूत पहलवान को लाइए बचने के लिए, सब पहलवान चलने वाला। तो चलिए हम बता दें, हमारे साथ कि किसने भारतीय किया? जनता पार्टी के लवली झा हैं, जो दरभंगा नगर के नहीं, उपाध्यक्ष, जिला- दूसरी जिला। तरफ पटना से रजनीश जी हैं आरजेडी के। एक बात बोल देता हूँ, अगर बीजेपी को हाँ। 15 सीट कम आ गया, अरे मोदी जी के आगे में अभी देश में कोई वैकेंसी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और मोदी तो जी चलिए बहुत बहुत प्राइम धन्यवाद आप मिनिस्टर सभी हैं। का इस इवेंट में शामिल होने के लिए। तो घर में बड़ी खबर हम बता दें, आगे जो हमारे अरे रिपोर्ट मोदी है उस पर हम बता देंगे कि आखिर महागठबंधन में मोदी जी की गारंटी से क्या है, होगा, गारंटी। इसका हस्त्र इंडिया गठबंधन का। मोदी जी हमारे साथ भारतीय जनता प्रधानमंत्री पार्टी के हैं। धन्यवाद आप तमाम पार्टिसिपेंट का हम धन्यवाद देते हैं, लवली जी का, जो आप हमारे साथ शामिल हैं। हम लगातार आपको आमंत्रित करते रहेंगे, क्योंकि अभी पूरे जनता देखना चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है। क्योंकि अमित शाह ने कहा था दरवाजा बंद, वही नीतीश कुमार ने कहा था मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। वही राष्ट्रीय जनता दल के दबाव की वजह से नीतीश जी ने कहा। लेकिन बिहार की राजनीति पर क्या होगा सर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद लवली जी, बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपको आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद रजनीश जी, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद बोलिए, जय श्री राम भी बोल दीजिए रजनीश जी, क्या दिक्कत है? बोल दीजिए, बोलिए, नहीं बोलेंगे ना, जय जय सिया राम, बोल दीजिए जय श्री राम, क्या दिक्कत है बोलने का? जय जय सिया राम, चलिए जय श्री राम, जय हिंद, धन्यवाद रजनीश जी, धन्यवाद लवली जी।